अमरीकी फोर्सेज ने तबाह F-15 लड़ाका तैयारे के वेपन अफसर को भी बाजियाब करवा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक, तैयारा 2 रोज पहले ईरानी दिफाई निज़ाम ने मार गिराया था। ईरानी और अमरीकी फोर्सेज दोनों वेपन अफसर को तलाश कर रही थीं। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी की तरफ चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी बीकन फ़ाल किया, जिसकी मदद से अमरीकी अफवाज उसका सुराग लगाने में कामयाब हुई। अमरीकी सदर ने कहा है कि जख्मी वेपन अफसर की हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उन्होंने इस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी एहलकार की तलाश करने वाले एक जहाज को मार गिराया है। ईरान की खबर एजेंसी फारस के मुताबिक अमरीकी तैयारा C-130 भागने वाले हेलीकॉप्टरों को ईंधन फराहम कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कमांडोज और वेपन अफसर को निकालने आए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि वो ईरानियों के हाथ न लग सके। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी अफवाज को निकाला गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेज ने एक A-10 वॉर्थॉग तैयारा मार गिराया था। पायलट बच गया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 9 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि अमरीका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो ये मुकम्मल तबाह हो जाएगा। कुवैत की वजारत तेल, वजारत मालियात, बिजली घरों और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर ड्रोन हमले। कुवैती हुक्काम के मुताबिक वजारत तेल की इमारत ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनी। हमलों के बायस बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स भी बंद हो गए। समंदर का पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ड्रोन और बैलिस्टिक हमलों के बाद अबू धाबी में सऊदी सरहद के करीब पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। हुक्काम के मुताबिक ब्रूच पेट्रोकेमिकल प्लांट में मुतादिद मकामात पर आग लग गई। पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग मिसाइल का मलबा गिरने से लगी। ब्रूच प्लांट की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। पेट्रोकेमिकल प्लांट अबू धाबी का बड़ा सनती हब है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। इसराइली फौज का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में फ़ज़ाइया ने ईरान के वस्ती और मगरबी इलाकों में ईरानी हुकूमत के 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। उनमें बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम की मकामात, ड्रोन्स की ज़ख़ीरा और लॉन्चिंग साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात शामिल हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान में माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 ज़ख्मी हुए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। ताज़ा मिसाइल हमलों के बायस हैफा में खतरे के सायरन बजने लगे। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि लेबनानी हुदूद के करीब इसराइली जंगी जहाज़ को नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। यमन के हूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह का भी इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला। ईरान ने सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने या मुआहदा करने का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ाई तो जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम ऐसे दलदल में बदल चुका जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को दी गई डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने ईरान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा था कि 2 रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ खोल दें या मुआहदा करें, वरना ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा खारजा के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि अमरीका ने जिन 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वजारत खारजा का दावा झूठा है। ये लोग इस दर्जे गिर चुके हैं कि झूठ बोलकर कासिम सुलेमानी जैसी अजीम शख्सियत और ईरानी कौम के खिलाफ आलमी राय आमा हमवार करना चाहते हैं। इससे पहले अमरीका ने दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमरीका की ग्रीन कार्ड होल्डर थीं और अमरीका में पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रही थीं। हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी दोनों का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया है।
पाकिस्तान की तरफ से मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब के ज़खायर 6% सूद के साथ रवा महीने वापस करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के बैरूनी मालियाती खला में इजाफे का इम्कान है। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक अब हुकूमत को इस बढ़ते हुए मालियाती खला को खुद संभालना होगा या फिर IMF को कायल करना होगा कि वो जून 2026 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर के हदफ में नरमी करे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मशरक़ वस्ता में बहरान के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से कर्ज वापस लेने का फैसला किया है, जिस पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत दी थी कि मुत्तहदा अरब अमारात के वो पैसे वापस कर रहे हैं जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। ये पैसे 2 तरफ़ा मुआहदों के तहत जमा करवाए गए और पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के मुतवातिर हिमायत की अक्कास है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास, सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त और मुल्क में ईंधन के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवा दी है जो लायक तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करवा देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिस कदर मुमकिन हो अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात उठाते रहेंगे। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना और मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। सब्सिडी की रकूम की फराहमी का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल लेवी में फिलफौर 80 रुपये फ़ी लीटर की कमी, जबकि टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस आलमी बहरान के असरात का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। तवानाई की बचत हर शहरी की कौमी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त में सियासत, सनसनीखेज़ी और इंतशार से गुरेज करते हुए कौमी मफाद को मुकद्दम रखना होगा। बतौर कौम जिम्मेदाराना तर्ज अमल, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का अवाम के नाम पैगाम। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इस जंग के खात्मे के लिए आलमी सतह पर फ़ाल सिफारती किरदार अदा कर रही है ताकि कशीदगी कम हो और आलमी मईशत को इस्तेहकाम मिल सके। वज़ीर आज़म को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से अवाम को दरपेश मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। ये इजाफा किसी हुकूमती पॉलिसी का नतीजा नहीं बल्कि ईरान जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का बराह रास्त असर है। पाकिस्तान आलमी सूरत हाल से मुस्तस्ना नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत के इक़दामात से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मुसाफिर बस, कोस्टर और स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। जो ट्रांसपोर्टर्स रजिस्टर्ड नहीं, उन्होंने किराया बढ़ाया तो कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स खुद को रजिस्टर कराएं ताकि सब्सिडी दी जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रजिस्टर्ड बसों को वफाक के जरिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत बसों के रूट और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि अगर कोई ऑनलाइन खाना मंगवाता है तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। ऑनलाइन राइडर का किराया वही लोग देते हैं जो ये सहूलत ले रहे हैं। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 310 रुपये होने के बावजूद 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त जारी। गैस की किल्लत से परेशान और सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरों की मुश्किलात बढ़ गईं। ओगरा ने खबरदार किया है कि महंगी LPG फ़रोख्त करने वाले डीलर्स और दुकानदारों के खिलाफ आज से ऑपरेशन होगा। हर चीज़ पर पैसे बढ़े हैं और अब पब्लिक बेहद परेशान है। हम खुद परेशान हैं। पेट्रोल महंगा की वजह से तो सब चीज़ों में फ़र्क आता है, क्योंकि किराया लगता है। पहले अगर 2-3 हज़ार लगता था, अभी 5,000 रुपये लगते। सबके ऊपर है, ये तो पूरे पाकिस्तान पर ये महंगाई, पूरी दुनिया पे महंगाई है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में सब्जी और फल की कीमतें बढ़ गईं। कराची में भी फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरियों की दुहाई, कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। मुल्क भर में LPG की कीमत बढ़ने से पकवान सेंटर्स ने भी देगों की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी चार्जेस बहुत कम मिलते हैं और पेट्रोल की वजह से हम अपनी बचत नहीं कमा पा रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और गरीब बंदे का भी जो है वो ख्याल किया जाए। पेट्रोल की कीमत पे फी लीटर 56 रुपए के इजाफे से ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर्स के बजट को शदीद धचका। हुकूमत से रहम की अपील, फौरी और हुकूमती ऐलान से ज़्यादा रियायत का मुतालबा। राइडर्स का कहना है कि उन्हें डिलीवरी चार्जेस कम मिलते हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से वो बचत नहीं कर पा रहे और उन्हें शदीद मुआशी दबाव का सामना है। यूरोप के इलाके काकड़ खुरासान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। मियावाली में कंडल शरावाला के मकाम पर दरियाए कुरम में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल हो गया। फंसे 150 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। शिमाली वज़ीरिस्तान में दरियाए टोची और कुरम में तुग़यानी। मीरान शाह में मीर अली में मुतादिद कच्चे मकानात सैलाब में बह गए। फसलें तबाह हो गईं। पारा चनार में सड़क पानी में बह गई। मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर में पाक अफगान शहरा पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। डॉक्टर आसिफ मलिक पर कातिलाना हमले के मुल्जिम और उसके ड्राइवर को कोहाट से गिरफ्तार कर लिया गया। 1 हफ्ता कबल मुल्जिम की डॉक्टर के साथ तल कलामी हुई थी। मजीद तफ्तीश जारी। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने SSP ऑपरेशंस फरहान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तारी में सेफ सिटी कैमरों की मदद से अमल में आई है। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 बैंक डकैतियां भी नाकाम बनाई। बैंक डकैती में कालिदम तंजीम मुलव्वस है। यकीन है सेफ सिटी के जरिए मजीद कामयाबी भी मिलेगी। मुल्तान M5 मोटरवे पर ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में कार सवार मियां बीवी जाँ बहक, 2 बेटियां जख्मी हो गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विहाड़ी में मियां चन्नू रोड पर मोटरसाइकिल और वैन में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। मेट्रो रोड पर भी 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर खातून जाँ बहक, बच्ची जख्मी। कराची के इलाके खारादर में 2 करोड़ से जायद रकम की चोरी का मुअम्मा हल। मुल्जिम गिरफ्तार। 1.5 करोड़ से जायद रकम बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त शकील के नाम से हुई, जिसने ताजिर मोहम्मद जुहेब के गोदाम से भारी रकम चोरी की थी। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के लिए आज भी 39 परवाज़ें मनसूख। 5 हफ्तों में अमारात, कतर, सऊदी अरब, ईरान और इराक के लिए मनसूख परवाज़ों की तादाद 3000 तक पहुँच गई। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलत का आगाज। ग्रीन और पिंक बसों में मुसाफिरों से किराया नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 1 महीने के लिए मुफ्त सफर का ऐलान किया था। कराची में प्राइवेट स्कूल्स इत्तेहाद का 7 अप्रैल से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा। कहा ताहाल इम्तहानी मराकज़ फाइनल नहीं हुए, ना ही एडमिट कार्ड्स का इजरा मुमकिन हुआ। सामान की तरसील हुई, ना मराकज़ का इल्म है। दीगर इंतज़ामात भी नामुकम्मल हैं। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि इम्तहानात के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। एडमिट कार्ड बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके। बोर्ड ऑफिस आज भी खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंद में आलमी तबलीगी मरकज़ में तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से भी मिले। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की ग्रां कदर खिदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के इजरा में भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी की सालाना इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में मसीही बिरादरी की खुसूसी इबादत, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की खुसूसी दुआएं। लाहौर करीम नगर चर्च समेत मुख्तलिफ गिरजाघरों में सर्विसेज, कराची के चर्चेज में भी खुसूसी इबादत और दुआएं। फैसलाबाद में भी ईस्टर की तकरीबात, बिहाड़ी की ARP चर्च में ईस्टर तकरीब, डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बिरादरी के साथ ईस्टर का केक काटा। सरगोदा में पुलिस की जानिब से मसीही मुलाजिमीन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। कोयटा और पेशावर के गिरजाघरों में भी ईस्टर की खुसूसी इबादत का एहतमाम। ईस्टर तकरीबात के मौके पर मुल्क भर में गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़रा और सियासी रहनुमाओं की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर ने कहा है कि ईस्टर हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़ेह पैगाम देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआ गो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बिरादरी मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 1973 का दस्तूर हर शहरी को बिला इम्तियाज़ बुनियादी हुकूक और मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लाहौर में ईस्टर तकरीब से खिताब में कहा है कि मुल्क के दिफ़ा और तालीमी निज़ाम में मसीही बिरादरी का बड़ा किरदार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि ईस्टर कुर्बानी, दरगुजर और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मसीही बिरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम में मुस्बत किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बिरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि ईस्टर उम्मीद, मोहब्बत और नई शुरुआत का पैगाम देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल है। ईस्टर पर पोप लियो की दुनिया को जंग के असरात से बेहिस ना होने की तलकीन। पैगाम में कहा कि लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात पर बेहिसी अख्तियार ना करें, अमन के लिए काम करें। जंग, नाइंसाफ़ी, अवाम और अक़वाम को तनहा करके बाहमी रिश्ता तोड़ा जा रहा है। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। खुद को मफलूज ना होने दें। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइल की अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में शिरकत, नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बमबारी नहीं, बात करो, जंग खत्म करो के प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरिब किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ICC एंटी करप्शन कोड के मुताबिक प्रोसीजरल रूल्स की मंजूरी। सऊदी अरब में जद्दा क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट में ताउन पर इत्तफाक। PSL 11 के लिए नई टीमों की रिकॉर्ड नीलामी पर इजहार तशक्कुर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की रावलपिंडीज के खिलाफ 7 विकेट से कामयाबी। फातेह टीम के समीर मिन्हास की 70 रन की जारहाना इनिंग्स की बदौलत यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में ही पूरा कर दिया। रावलपिंडी की मुसलसल तीसरी शिकस्त। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको PSL के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए क्रिकेट स्टार समीर मिन्हास की PSL में पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेते हुए यादगार तस्वीर कशी उनके वालिद ने की। बेटे की ग्राउंड में बनाई तस्वीर और वीडियो वायरल हो गई। समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास के वालिद काशिफ मिन्हास प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी उभरते हुए प्लेयर समीर मिन्हास की हौसला अफजाई की। लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया का ब्रेन ट्यूमर से लड़ने वाले 13 साला बच्चे से उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा। किला दीदार सिंह गुजरांवाला के रिहायशी फरजान का सोशल मीडिया पर पैगाम। लाहौर कलंदर्स का बड़ा मद्दाह और शाहीन आफरीदी से मिलने की ख्वाहिश है। क्या शाहीन के पास मुलाकात का वक्त है?
लाहौर कलंदर्स इंतजामिया ने कहा कि बच्चे का पैगाम पहुंच गया है, बस बहादुर बच्चे को PSL के लाहौर के मैच में मदऊ करेंगे ताकि वो शाहीन आफरीदी से मिल सके। फरजान को खिलाड़ियों की दस्तखतशुदा शर्ट का तोहफा भी देंगे। देखा होगा आपने, आपको बताया आपने उनसे पूछा नहीं? अब लड़कों से क्या, उनके किसी को इतनी प्यारी लड़की से शादी करने का मौका मिले वो और क्या देखते हैं। हाँ। तो उन्होंने भी यही देखा। आई थिंक उन्होंने देखा होगा कि अच्छी है, अच्छे खानदान से है, पढ़ी लिखी है। मैंने उनसे जब पूछा कि आपने क्या देखा, कहने लगे काश देख लिया होता। हाँ। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह, बहुत अच्छा। गुलकार हनी सिंह को अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास को की कौन सी अदा भाग गई, और शोबिज़ में ऐसा क्या है कि अदाकारा उसके लिए अपने शोहर से भी लड़ जाती हैं। मेज़बान ताबिश हाशमी के चुलबुले सवालात और उनके दिलचस्प जवाबात। मिली अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास से प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11। और नामवर कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 32 साल बीत गए।